हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 लोकतंत्र में परिणाम से संबंधित है। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, किसी भी नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में निम्न में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र को। अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। अगला प्रश्न है, जो देश आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं उस देश में निम्न में से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। औपचारिक संविधान होता है, नियमित चुनाव होता है और नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सत्य है? पहला है, लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। दूसरा है, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह मान लें कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता निम्नलिखित में से क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त जरूर और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों
के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। अगला प्रश्न है, अलोकतांत्रिक सरकार के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सत्य है? पहला है, इस सरकार को विधायिका का सामना करना होता है। दूसरा है, इस सरकार को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल रखना पड़ता है। सही गुट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन सत्य नहीं है। अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से किसके आधार पर काम चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, बातचीत और मोल तोल। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कोई भी नागरिक फैसलों के बारे में जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारदर्शिता। फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारदर्शिता निम्नलिखित में से किस तरह के सरकार में उपलब्ध होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऐसी सरकार जो कायदे कानून को मानेगी, ऐसी सरकार जो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, ऐसी सरकार जो नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और नागरिकों का सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, यह व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है। दूसरा है, आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। तीसरा है, इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सभी कथन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार में आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था को एक वैध शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र को। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। अगला प्रश्न है, 1950 से 2000 के बीच निम्नलिखित में किस शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के मामलों में रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तानाशाही।
1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों में कामकाज की तुलना की जाए तो आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। अगला प्रश्न है डैश व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति समानता पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का मतलब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुमत का शासन। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। गरीबों का बहुमत है, इसीलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। अगला प्रश्न है प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बराबर। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। पहला है लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। दूसरा है बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों ही कथन सही है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है। तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती। अगला प्रश्न है बहुमत का शासन से आप निम्न में से क्या समझते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इस शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। इस शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। अगला प्रश्न है अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समावेशी नहीं रह जाता। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी चाह ही लोकतंत्र का आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की डैश को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सफलता।
लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में डैश व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। अगला प्रश्न है, दुनिया के अधिकांश समाज डैश प्रधान समाज में रह रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुष। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।